हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। देखेंगे किस तरह से हम जो है इनको अप्लाई करेंगे फार्मूलाज को और किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, वो हम सारी चीजें यहाँ पे आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। एक 5 kg का मास है, उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले फिजिक्स के न्यूमेरिकल को समझना है। एक बार सबसे पहले उसको कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद में जो गिवन डेटा है उसको लिखते जाएंगे। एक कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड। किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg का है, उस पर 2 सेकेंड के लिए कोई कांस्टेंट फोर्स लगता है एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड चेंज कर देता है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, उसमें फोर्स है। फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है एक्सीलरेशन के टर्म में, F = ma। तो वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। फिर नाउ इफ द फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड वो वर्क करता है फोर्स, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। ओके, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन डेटा है हम उसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg। ओके, देन ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन इज 2 सेकेंड। ओके, एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v इज 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो से फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन व्हाट वाज द फार्मूला, F = m × a। ओके, m × a। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। m × a की जगह क्या होता है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब b - u/t लिख सकते हैं इसको। एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v - u/t। देखिए हमें यहाँ पे m भी मालूम है, v भी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी u भी, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है और टाइम मालूम है। सिंपल हमें वैल्यूज क्या करनी है, इसमें पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट कर दीजिए। मास कितना है, 5 kg है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 7 है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 है। और टाइम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो 7 में 3 जाएंगे, 4/2। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 जा 4, 5 × 2 10 न्यूटन। क्या आ जाएगा, F = 10 न्यूटन। ओके, अच्छा इसकी दूसरी यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, यहां से देखिए दूसरी यूनिट इसकी क्या होगी, ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम होती है और एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहां से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, फोर्स यहां से कैलकुलेट हो गया। वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ हमें फार्मूला अप्लाई करना था। अब वो क्या कह रहा है, नाउ व्हाट ही इज सेइंग, नाउ इफ द फोर्स एक्ट्स फॉर 5 सेकेंड। सेम फोर्स जो है वो 5 सेकेंड तक अगर एक्ट करता है, टाइम ड्यूरेशन चेंज हो गई, t = 5 सेकेंड। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए सेम फार्मूला लगाएंगे, F = m × v - u। a की जगह क्या लिखेंगे, b - u/t। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। F = ma। बस एक्सीलरेशन की जगह कभी कभी हमें क्या है, v - u/t प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो F कितना दे रखा है, F इज 10 न्यूटन। ओके, मास कितना है, मास इज सेम, कितना, 5 kg। मास तो चेंज नहीं हुआ है। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। अब टाइम ड्यूरेशन चेंज हो गई। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन नाउ, टाइम ड्यूरेशन इज 5 सेकेंड। देखिए यहां से 5 से और ये 5 कैंसिल हो गया, v - 3 = यहां से क्या आ गया, v - 3, इधर बचा v - 3 = कितना आ गया, 10। तो यहां से देखिए वेलोसिटी = 10 + 3 = 13 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ से फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई ऑब्जेक्ट की 13 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उनकी यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिए। क्या सभी की सभी एसआई यूनिट है? यहाँ पे देखिए मास की एसआई यूनिट थी किलोग्राम, टाइम की एसआई यूनिट थी सेकेंड, वेलोसिटी की एसआई यूनिट थी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे सारी की सारी जो यूनिट्स थी एसआई यूनिट्स थी। अगर एसआई यूनिट्स में नहीं हो तो सबसे पहले क्या करते हैं हम उनको कन्वर्ट करते हैं। जैसे मास अगर ग्राम में दे रखा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसको किलोग्राम में चेंज करते हैं। अगर टाइम आवर्स में दे रखा होता है तो सबसे पहले उसमें किस में कन्वर्ट करते हैं? सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। वेलोसिटी अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी होती है सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर पर सेकंड में। उसके बाद सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल फार्मूला अप्लाई करके। तो ये हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी क्या है, which would require a greater force for accelerating a, accelerate करना है, accelerating a 2 किलोग्राम मास at a 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक 2 किलोग्राम का मास है उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करिए, और एक 4 kg का मास है उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करिए। तो किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेट करने के लिए वो हमें यहाँ पे देखना है। एक 5 kg का मास है, 5 kg का, अच्छा फिजिक्स में डायग्राम से अगर चीजों को करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, इसीलिए हमेशा जब भी पॉसिबल हो तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। जैसा 2 kg का मास है, ये पहला मास कितना है 2 kg का, तो मास गिवन है पहला m1 कितना है 2 kg का मास है। इसको एक्सेलरेट कितने से करना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। एक मास जो कितना है 4 kg का है, 4 kg का मतलब और बड़ा मास है। ओके, m2 कितना है 4 kg, ये गिवन है, गिवन डेटा लिखते जाएंगे। ठीक है, इसको एक्सेलरेट कितने से करना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट करना। ये क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, m1 गिवन है, तो हम f1 निकालेंगे। पहले को एक्सेलरेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, कौन सा फोर्स कैलकुलेट करना है, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो F1 निकालेंगे। इसके लिए निकालेंगे कितने फोर्स की हमें जरूरत है इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए। तो F1 इज इक्वल टू क्या फार्मूला लगाएंगे? F1 इज इक्वल टू m में सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फार्मूला था, तो F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1। यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है तो इसको m1 बोल देंगे और इसको एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे? a1। ऐसे ही इस एक्सेलरेशन को क्या बोल देंगे? a2। ओके, तो m1 की जगह 2 और एक्सेलरेशन की जगह 5 लिख दीजिए। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं 10 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया? 10 न्यूटन। हमने बताया था फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, 10 न्यूटन। एन को हमेशा कैपिटल बनाते हैं, कभी भी स्मॉल मत बनाइएगा, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट के नाम से जो यूनिट्स दी होती हैं वो हमेशा कैपिटल से लिखी जाती हैं, स्मॉल से कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि उनका रिस्पेक्ट करना होता है। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये यूनिट दी है, ठीक है, उनके नाम पे ये यूनिट मिली है, तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। ओके, ऐसे ही हमें यहाँ से निकालना है F2 निकालेंगे। इस केस में मास अब कितना है? m2 इंटू a2। F इज इक्वल टू ma वाला फार्मूला लगा देंगे। m2 यहाँ पे कितना है? 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया? 8, 4 इंटू 2 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर F2। ठीक है, या F2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो F1 और F2 में कौन सा बड़ा है? ये वाला फर्स्ट वन। इसका मतलब 2 kg मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स चाहिए। क्या ये वाला फोर्स जो है क्या है? ज्यादा है। ये वाला फोर्स ज्यादा है, और ये वाला फोर्स 4 kg मास को एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कंपैरेटिवली कम चाहिए फोर्स। यहाँ पे मास तो कम है इसका, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेट करने के लिए जो हम देख रहे हैं वो एक्सेलरेट हमें ज्यादा उससे करना है, इसीलिए इसमें फोर्स जो है ज्यादा लग रहा है इसको एक्सेलरेट करने के लिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ए मोटर कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कितना टाइम लगता है उसको स्टॉप करने में? ब्रेक जब अप्लाई करते हैं 4 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। अब ब्रेक जो है पीछे की तरफ कोई फोर्स लगा रहे होंगे तभी तो व्हीकल स्टॉप करेगी, तो वो हमें फोर्स बताना है कितना लग रहा है ऑन द मोटर कार। इफ
इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर्स इज 1000 kg। टोटल मास उस मोटर कार में जो है कुछ पैसेंजर्स भी बैठे हैं, तो उन टोटल मास जो है अलोंग विद द पैसेंजर कितना है 1000 kg। ठीक है, तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ से सबसे पहली चीज हम यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो लिख लेंगे। डेटा गिवन क्या है वो लिख लेंगे हम। यहाँ पे गिवन है यहाँ पे द वेलोसिटी दे रखी है हमें 108 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी। पहले इनिशियल मतलब स्टार्टिंग मोटर कार जो है 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो u दे रखा है, u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक चीज बताइए, किलोमीटर पर आवर SI यूनिट है? नहीं, ये SI यूनिट नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, SI यूनिट में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने एक बार बताया है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 से 108 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 6। तो 5 × 6 कितना आ गया 30 मीटर। 5 × 6 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और आवर्स को जब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आवर्स को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 10/36 का मतलब क्या हुआ 5/18। तो ये सॉल्व करके 5/18 आता है। इसीलिए डायरेक्ट अगर जब भी हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ से। अच्छा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते हैं, 18/5 से, 5/18 की जगह कितने से 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ओके, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी हमने SI यूनिट में लिख ली। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है स्टॉप होने का 4 सेकेंड। कितना है 4 सेकेंड। ये तो SI यूनिट में है, इसको एज इट इज रहने देंगे। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ब्रेक्स अप्लाई करने मोटर कार जो है वो क्या होगा, रेस्ट में आ गई होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप होने का मतलब है जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी पहले 30 मीटर पर सेकेंड थी, अब कितनी हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब कोई एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन लग रहा है, तो वो एक्सीलरेशन सबसे पहले हम निकाल लेंगे। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये माइनस का साइन आएगा, 0 में 30 जाएंगे कितना माइनस बचेगा, -30/4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5, माइनस में आएगा -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, -7.5। एक्सीलरेशन माइनस में क्यों है, माइनस साइन क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो पीछे की तरफ, अपोजिट टू द मोशन। एक्सीलरेशन जो लग रहा है वो अपोजिट टू द मोशन। जैसे कोई एक कार है और कार ये जो है इधर 108 की स्पीड से जा रही है, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो जब अप्लाई करोगे ब्रेक तो इस पे एक्सीलरेशन किधर लगेगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नहीं, ब्रेक अप्लाई करने पे इधर की तरफ लगेगा। तो ये एक्सीलरेशन जो है कितना है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द मोशन। ओके, यहाँ से एक्सीलरेशन मालूम पड़ गया। अब हमें बताना मास इज गिवन, मास कितना है, मास कितना दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 1000 kg। हो गया क्वेश्चन, एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया, मास हमें मालूम है, तो फोर्स कितना चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड। यहां से क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स लग रहा है उसको स्टॉप करने में। ब्रेक फोर्स किससे लग रहा है, ब्रेक से, तो वो फोर्स कितना लग रहा है ब्रेक के द्वारा। ठीक है, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे, F = m × a
मास है 1000 kg, एक्सेलरेशन कितना है -7.5, यहाँ पे माइनस साइन जरूर लगाइएगा, -7.5, तो ये कितना आ गया यहाँ से 750 न्यूटन। -7.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 750, माइनस साइन को भूलिएगा मत, इसका मतलब -750 न्यूटन। F इज इक्वल टू कितना है -750 न्यूटन। तो देखिए यहां से माइनस साइन क्या दिखाता है, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स जो अप्लाई किया है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स भी इसका मतलब इधर किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना 750 न्यूटन। ओके, तो ये यहां से फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है डेटा, सबसे पहले वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स से मास m1, मास m1 है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। F लिख लीजिए, F कितना है 5 न्यूटन। इट गिव्स ए मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब m1 मास को, m1 मास है, m1 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, m1 मास जो है उसको एक्सीलरेशन कितना दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई m1 मास है, उस पे एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, इस 5 न्यूटन की वजह से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड मास m2 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब सेम 5 न्यूटन का फोर्स m2 मास पे लग रहा है तो वो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस कर रहा था m1 पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे सेकेंड केस में F फोर्स 5 न्यूटन ही है, m2 पे लग रहा है, m2 का वैल्यू नहीं मालूम है, m2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना प्रोड्यूस कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देखिए सारे के सारे ऐसा यूनिट में है। व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों के मास को टाई कर दिया जाता है, साथ में बांध दिया जाता है, तो सेम जो फोर्स है वो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले तो हमें m1 m2 मालूम होने चाहिए, मास की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले वही हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, F1 पहले केस में देखेंगे F इज इक्वल टू m1 इंटू a1, ठीक है। F कितना दे रखा है 5 न्यूटन इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, a1 दे रखा है 10। तो यहां से m1 निकाल लेंगे, m1 इज इक्वल टू 5/10, 5/10 हो जाएगा 0.5 किलोग्राम। कितना आ गया 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। ऐसे ही सेकंड केस में m2 के केस में देखेंगे तो F इज इक्वल टू m2 इंटू a2। m2 कितना दे रखा है नहीं मालूम, कैलकुलेट करना है, m2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। a2 हमें मालूम है। F की वैल्यू सेम, फोर्स तो सेम ही है, कितना 5 न्यूटन का, तो 5 इज इक्वल टू m2 हमें कैलकुलेट करना है इंटू a2। एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना है a2 दे रखा है हमें कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m2 आ गया 5/20, 5/20 कितना आएगा 0.25। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.25 kg। ओके, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.25, डिवाइड करके देख लीजिए। ओके, m1 और m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहाँ से m1 हमें मालूम पड़ गया, m1 कितना है, ठीक है, और यहाँ से m2 भी मालूम पड़ गया हमें कितना है। अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। क्या एक्सीलरेशन आएगा अगर दोनों के मास को टाई कर दिया जाए। फोर्स तो सेम ही है, मतलब सेम फोर्स कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल मास अब कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 कितना है 0.5 प्लस m2 कितना है 0.25, टोटल आ गया 0.75 kg। ओके, कितना आ गया टोटल 0.75 kg। अब हमें बताना है सेम फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू ma, m की जगह यहाँ पे कितना है 0.75। एक्सीलरेशन अब हमें बताना है कितना है, F इज इक्वल टू कितना है 5, F इज इक्वल टू कितना है 5 न्यूटन, वो तो सेम ही है फोर्स। ओके, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/0.75। डेसिमल हटाइए, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ओके, 25 से कैंसिल कर दीजिए, 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50, 20/3, 20/3
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन यहां से आया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 20/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं, 7 लिख लेते हैं, तो 6.66 करके आएगा, उसको 6.667 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे यहाँ पे सारे के सारे देखिए, F इज इक्वल टू एम ए जो मैंने बताया, F इज इक्वल टू एम ए का कितना ज्यादा यूज है। F इज इक्वल टू एम ए से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए इस वाले न्यूमेरिकल में अप्लाई किया। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मालूम क्या होना चाहिए, किस तरह से एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं, किसका क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एक बीटी ग्राफ दे रखा है। एग्जांपल नंबर 5 में बीटी ग्राफ इज गिवन फॉर ए मूविंग वॉल। एक वॉल है कोई जो मूव कर रही है, मास दे रखा है उस वॉल का कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम, देखिए मास ऐसा यूनिट में नहीं है, ग्राम में दे रखा है। मास ऑफ द वॉल इज 20 ग्राम और वो क्या है? मूव कर रही है किसी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया कोई फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और ये वॉल है, ठीक है, और ये मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्या होता है? थोड़े टाइम बाद वो वॉल स्टॉप हो जाएगी। ये देखिए, ये वॉल जो है मूव कर रही है और कुछ देर बाद क्या होगा? वो वॉल स्टॉप हो जाएगी अगर उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो उस वॉल के लिए वीटी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ में जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में वाई एक्सिस पे क्या होती है? वेलोसिटी होती है, और एक्स एक्सिस पे टाइम दे रखा होता है। यहां से देखिए, इस ग्राफ को समझना है। पहले वेलोसिटी जो थी 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, जब टाइम 0 था। यहां से मतलब ओरिजिन से एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब बॉल स्टार्ट हुई है तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड थी। 2 सेकेंड पे देखिए, 2 सेकेंड पे कुछ देखेंगे तो वेलोसिटी कम हो जा रही है, मतलब 15 और 20 के बीच में है। 4 सेकेंड पे और कम हो जा रही है वेलोसिटी, इसको इससे मैच कराइए। 6 सेकेंड पे देखिए वेलोसिटी और कम हो जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से भी कम हो गई। 8 सेकेंड पे और कम हो जा रही है वेलोसिटी। 10 सेकेंड पे आके यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 0। 10 सेकेंड पे क्या हो जा रही है? वेलोसिटी 0। इसका मतलब 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0। यहाँ पे जब बॉडी मतलब क्या है, ये वॉल जो है रेस्ट पे आ जा रही है, वॉल रेस्ट में आ जा रही है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो किसी तरह का एक एक्सीलरेशन लग रहा है, चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम के साथ में चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां से सबसे पहले जो मास दे रखा है, तो हमें निकालना है इसमें फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। क्या लिखा है? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, हमें बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड कितना है वॉल पे। ओके, तो हमें मास दे रखा है 20 ग्राम। 20 ग्राम को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। 1000 से डिवाइड करने के बाद में कितना आ जाएगा? 0. देखिए 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.02 किलोग्राम। मास कितना आ गया? 0.02 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम इंटरवल कितना देखा है? कितनी देर में ये 0 हो जा रही है वेलोसिटी? 10 सेकेंड पे। तो टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकेंड। तो यहां से एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लो। एक्सीलरेशन कितना लग रहा है? एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, और टाइम इंटरवल कितना है? 10। टाइम इंटरवल कितना है? 10। तो यहां से कितना आ जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से एक्सीलरेशन कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहां से जो है वेलोसिटी हमने किस में ली है? मीटर पर सेकेंड में ली है। वेलोसिटी किस में ली है? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां से एक्सीलरेशन कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए। m कितना है? 0.02। एक्सीलरेशन देखिए माइनस में आया, माइनस मतलब क्या है? एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। कितना? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये एक्सीलरेशन किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन आया। तो 0.02 m इंटू -2, तो -0.04 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया? -0.04 न्यूटन। अच्छा ये देखिए, ये फोर्स निगेटिव में आया है। यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? ये निगेटिव में आया है, तो ऐसा कौन सा फोर्स होगा इस बॉल पे? हम बॉल को अगर 20 मीटर पर सेकंड की एक बार वेलोसिटी दे दें फ्लोर पे और थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, किस फोर्स की वजह से रुकती है? कौन सा फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है और जो दो सरफेस जब कांटेक्ट करती हैं उनके बीच में लगता है? कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? वो फ्रिक्शन फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब आप बॉल को ड्रॉप करेंगे फ्लोर पे 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, थोड़ी देर बाद वो बॉल जो है स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन दीज टू सरफेसेस। मतलब दो सरफेस कौन कौन सी हैं? एक फ्लोर जिस पे आप है उसकी सरफेस और वॉल की सरफेस जो कांटेक्ट बना रही है, उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। ग्राफ का न्यूमेरिकल अब हमने देख लिया। ओके, तो हम सेकंड न्यूमेरिकल अब देखेंगे। ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको। एक ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करता है एक ट्रक। रेस्ट से अगर कोई ट्रक स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज 0। जो गिवन डेटा है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। व्हाट इज गिवन? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज 0 एंड स्टार्ट्स विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। ये देखिए, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन इसका मोशन हो रहा है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज कितनी है? 400 मीटर। ओके, इन 20 सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना है? कितनी देर में 400 मीटर ट्रेवल कर ले रहा है? इन 20 सेकेंड। ओके, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमने क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑब्वियसली कोई एक्सीलरेशन है तो उस पर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, वो फोर्स कैलकुलेट करना है। इफ इट्स मास इज 7 टन, मास दे रखा है, मास इज गिवन इज 7 टन। टन जो होती है मास की बिगर यूनिट होती है। 1 टन में जो होते हैं 1000 kg। 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 kg। हैवी मास को मेजरमेंट करने के लिए जो है टन का यूज करते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर kg में कन्वर्ट कर? सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो m इज इक्वल टू 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000 kg। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज वी हैव टू सी हियर। देखिए यहाँ पे अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन हो रहा है। मोशन इज अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो जैसे मान लिया एक ट्रक है और कोई एक इंक्लाइंड सरफेस पे, डाउन द हिल मतलब कोई इंक्लाइंड सरफेस है उस पर ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे मान लिया ये कोई ट्रक होगा और ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इस तरह से इस पे अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन मूव कर रहा है। यहाँ रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग 0 है। उसके बाद में जो है ये कितना ट्रेवल कर ले रहा है? डिस्टेंस 400 मीटर। कितना? 400 मीटर अंडर 20 सेकेंड। कितनी देर में? 20 सेकेंड में। मतलब 20 सेकेंड के बाद ट्रक जो कहाँ आ जा रहा है? यहाँ पे। ओके, इस तरह से। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने। इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। उसकी हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों लगाएंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन कब लगती हैं? जब अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है तो हम किसका यूज करते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कब अप्लाई करते हैं? अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा हो वी हैव टू अप्लाई द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, तो कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी? यहाँ पे एस गिवन है, एस मालूम है हमें, और क्या मालूम है? टी मालूम है, वी नो द टी, और एक्सीलरेशन हमें निकालना है, यू भी मालूम है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से अप्लाई करेंगे। एस इज इक्वल टू रखिए 400 मीटर, यू मालूम है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, 0 इंटू टी हो जाएगा 0,
प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है यहाँ से फाइंड आउट करना है, और t की जगह 20 का स्क्वायर। ओके, तो 400 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, और ये बदल इधर कितना है, हाफ इंटू a इंटू 400, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। ये 400 से 400 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो 2 जो है इधर आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन मालूम पड़ गया हमें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ you have to find out the force acting on it। force is equal to क्या होता है m into a, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। m कितना दे रखा है 7000 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स इज इक्वल टू 14,000 न्यूटन। यहां से देखिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे वो कितना लग रहा है 14,000 न्यूटन। अच्छा देखिए इन केस ऑफ, ये देखिए इंक्लाइन प्लेन पे क्या है, ये ट्रक आ रहा है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो क्या है वो ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे जाती है। जैसे हम साइकिल है कोई स्लोप पे चलाएं, अगर किसी साइकिल को स्लोप पे चलाएं और पैडल ना मारें तब भी वो साइकिल क्या है स्टार्ट अपने आप मूव करना शुरू कर देती है, मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लग रहा होता है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, इसकी ही वजह से जो है क्या हो रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। सेम यहाँ पे ट्रक पे भी क्या लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लगता है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लगता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, इसकी वजह से इसकी क्या हो रही है वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा आप कोई बोलेगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो 9.81 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे तो जो है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है निकल के, ऐसा क्यों है 9.81 आना चाहिए था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये ट्रक जो है वो किसी इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है, वर्टिकली नहीं ड्रॉप हो रहा। अगर वर्टिकली ड्रॉप होता, अगर बिल्कुल वर्टिकली ड्रॉप होता तो जी की वैल्यू 9.8 आती कैलकुलेट करके, लेकिन इसका इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट जो है इधर इसके अगर कंपोनेंट करें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ वर्क कर रहा है। उस एक्सेलरेशन का उस कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अरे वर्टिकली अगर डाउनवर्ड गिर रही होती कोई चीज तो जी की वैल्यू 9 पॉइंट होती, लेकिन ये इंक्लाइन प्लेन पे जा रही है इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब एक्सेलरेशन लग रहा है तो इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन मतलब फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका एक कंपोनेंट इधर लग रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी है 14,000 न्यूटन। ओके, ये क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें हमने क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी यूज किया है F = ma और इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी यूज किया है इसमें। ओके, तो यहाँ पे हम 2 न्यूमेरिकल और देखेंगे, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है दोनों न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है आपका न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, उसका 6 न्यूमेरिकल है। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एक स्टोन है उसको थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो गिवन है उसको लिखते जाइए। एंड कम्स टू रेस्ट तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 50 मीटर, सॉरी, आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। ओके, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, कम्स टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। कोई स्टोन है आपने फेंका ऐसे, ओके, तो क्या हुआ अर्थ पे फेंका, किस पे जमीन पे, मान लिया जैसे कंचा फेंकते हैं, कंचे को इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी, थोड़ी देर बाद आफ्टर 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद क्या हुआ रेस्ट में आ गया, 0 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है, 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद डिस्टेंस। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेसेस। मान लिया जैसे इस सरफेस पे आपने फेंका, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी इस स्टोन की वो कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जाके 50 मीटर ट्रेवल करने के बाद जो है वेलोसिटी कितनी हो गई, ये कितनी है 50 मीटर डिस्टेंस, मान लिया 50 मीटर डिस्टेंस
ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट लगता है मोशन के, तो किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, वो कितना लग रहा है दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये भी क्या है, पहले वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में वेलोसिटी 0 हो जा रही है, मींस इट इज ए केस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा है इसमें पीछे की तरफ को, तभी तो वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। तो हम क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें v मालूम, v यूज हो, u का यूज हो और s का यूज हो, जिससे कि हम एक्सीलरेशन यूज कर लें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ से हम एक्सीलरेशन, ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस तरह का एक न्यूमेरिकल करा दिया है। तो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v मालूम है आपको, v कितना है, v की वैल्यू रख दीजिए, v कितना है 0, u कितना है 20 प्लस 2a, एक्सेलरेशन निकालना है, s की वैल्यू कितनी है 50। यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, देन अप्लाई द फार्मूला। ठीक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मालूम पड़ जाएगा, ये एक्सेलरेशन पक्का निगेटिव आएगा, क्यों, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना, तो ये एक्सेलरेशन भी निगेटिव आएगा। तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लीजिए, F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आए वो यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, और यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल दीजिए, ये भी कैसा आएगा, निगेटिव। ये एक्सेलरेशन, यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब क्या है, अपोजिट टू द फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोजिट में लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल है, बता दिया फार्मूलेज किस तरह से सॉल्व होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 7, आपकी एक्सरसाइज का जो है न्यूमेरिकल नंबर 7 है। ठीक है, क्या है, एक 8000 kg इंजन पुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। कोई एक इंजन है क्या 8000 kg का, और क्या है वो 5 वैगन, ये 5 वैगन मतलब बोगी जो है पीछे कितनी है 5 है, इसको पुल कर रहा है अलोंग ए पुल से ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। हर एक वैगन का वेट जो है कितना है 2000 kg, हर एक का कितना है 2000 kg। तो 5 वैगन है तो 5 वैगन का 2000 इंटू 5। ठीक है, अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे, ये आपका इंजन है। इसका मास कितना है, इंजन का मास कितना है, मास ऑफ द इंजन उसको लिख लेंगे me। इंजन का मास कितना है 8000 kg, 8000 kg। मास ऑफ ईच वैगन, तो टोटल मास निकाल लेंगे किसका, जो इसमें डिब्बे हैं उनका मास निकाल लेंगे। टोटल मास कितना हो जाएगा, अगर ईच का कितना है 2000 kg है तो 5 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 10,000 kg, 10,000 kg आ गया। तो टोटल मास ऑफ द ट्रेन इंक्लूडिंग द वैगन्स कितना हो जाएगा, अगर डिब्बे को इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m टोटल, mt, इसको लिख देते हैं हम mt से, m टोटल मास। तो क्या हो जाएगा, m टोटल मास जो हो जाएगा 8000 प्लस 10,000 कितना हो गया 18,000 kg। ओके, इफ, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इफ इंजन एक्सर्ट से फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, फोर्स कितना लगा रहा है इंजन फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, किधर की तरफ, आगे की तरफ। ये 40,000 न्यूटन किधर लग रहा है, आगे की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। एंड ट्रैक ऑफर से फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। ट्रैक जो है क्या है वो, ये ट्रैक कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक जो है जिसपे रेलवे लाइन जो है वो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ को। कितना फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रही है 5,000 न्यूटन। देखिए हमने बताया था फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स है तो इन दोनों सरफेस के बीच में लगेगा, व्हील पे और ट्रैक के बीच में, जो व्हील है सर्कुलर और ट्रैक के बीच में। 5,000 न्यूटन का किधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना है
कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आगे की तरफ जो है इन द प्लस एक्स डायरेक्शन में 40,000 न्यूटन लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 40,000 लग रहा है। और माइनस एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है? 5,000 लग रहा है। तो 40,000 में से कितना रिड्यूस कर दीजिए? 5,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35,000 न्यूटन प्लस में आएगा। मतलब टोटल नेट फोर्स जो देखेंगे इस पे वो कितना लग रहा है? 35,000 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? प्लस एक्स डायरेक्शन में। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, पहला वाला। सेकेंड, एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का एक्सीलरेशन बताना है अब आपको। तो सेम हमने जो फार्मूला पढ़ा था, जो F = m × a, एक्सीलरेशन निकालना है। ये वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो F हमें मालूम है, नेट फोर्स कितना लग रहा है? 35,000 न्यूटन। मास टोटल कितना है? टोटल मास एम्प्टी निकाला था 18,000 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये 18,000 इसके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, 35,000 अपॉन 18,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिए और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.94 आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना आएगा? एक्सीलरेशन = 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पे जो है ये कितने एक्सीलरेशन से ये ट्रेन जा रही होगी? इस पे एक्सीलरेशन होगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेलवे ट्रैक और ये सारे एग्जांपल्स डेली टू डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं, तो उस तरह का ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे एक न्यूमेरिकल हम और देखेंगे। उसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके 1-2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या है? एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1,500 kg। ऑटोमोबाइल व्हीकल है, उसका मास इज गिवन इज 1,500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड। फोर्स उनके बीच में कितना लग रहा है? व्हीकल के बीच में और व्हीकल और रोड के बीच में फोर्स लगेगा। किस तरह का फोर्स होगा? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ऑब्वियसली कोई व्हीकल है, अगर ऑटोमोबाइल है कोई इस तरह की और वो रोड पे मूव कर रही है, इसका मान लिया मास कितना है? 1,500 kg है। तो कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद ए नेगेटिव एक्सीलरेशन। मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? व्हीकल पे कोई नेगेटिव डायरेक्शन में कोई फोर्स, वो एक्सीलरेशन लग रहा है। कितना? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो क्या होगा? व्हीकल थोड़ी देर के बाद में स्टॉप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ओके, व्हीकल क्या होगी? थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे व्हीकल क्या होगी? थोड़ी देर में स्टॉप हो जाएगी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन क्या है? यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन को यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो सेम हम सेकेंड लॉ, यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लगाएंगे। F = m × a। मास ऑफ द व्हीकल इज गिवन 1,500 kg इंटू एक्सीलरेशन इज -1.7। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ पे सबसे पहले लगा देंगे। माइनस का साइन लगाएंगे तो यहाँ से ए डेसिमल यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो यहाँ से जो फोर्स जो आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आएगा, मतलब पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा स्टॉप करने के लिए व्हीकल को, वो कितना होगा? 2,550। ठीक है, 2,550। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? F = 2,550। ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस साइन का, नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कभी मत भूलिएगा। कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है। मतलब वो बताता है कि फोर्स है या एक्सीलरेशन है या वेलोसिटी है, वो किस डायरेक्शन में है। साइन हमेशा डायरेक्शन को बताता है। साइन किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ से निगेटिव आ रहा है साइन, इसका मतलब वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में? -x डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा कितना लग रहा है? 2,550 का।
ये कैसा फोर्स है? दिस इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ये यहाँ से ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। अब हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने फार्मूला पढ़ा था उस पर हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 1 kg का मास है, ठीक है। तो m1 कितना दे रखा है, ma मान लीजिए, ma कितना दे रखा है, ma इज 1 kg। ओके, दिस इज गिवन डाटा, ठीक है। ma इज इक्वल टू 1 kg विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कितनी है उस a ऑब्जेक्ट की, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट कोलाइड्स विद, क्या करता है, दूसरे एक ऑब्जेक्ट से टकराता है एंड स्टिक्स टू, स्टिक मतलब चिपकना, उससे स्टिक कर जाता है टू ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। मान लिया दूसरे ब्लॉक जो है उसका मास mb जो है कितना है, 5 kg। कितना है दूसरे ब्लॉक का मास, 5 kg, उससे स्टिक कर जाता है। देन दे बोथ मूव ऑल ऑफ टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम स्ट्रेट लाइन। बाद में स्टिक करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम लाइन में मूव करते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट बताना है, एंड आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां से एक सिंपल देख लीजिए, मान लिया ये एक फ्लोर है, ठीक है, ये वुडन ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वुडन ऑब्जेक्ट डी मान लीजिए। इसका मास कितना है, इसका मास है 5 kg और इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है यहाँ पे, uv0, क्योंकि रेस्ट में है। ये वुडन मास कितना है, रेस्ट में है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी uv कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। यहाँ से जो है एक 1 kg का मास, ये 1 kg का मास मान लीजिए, अब कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है। ये ऑब्जेक्ट ए मान लीजिए और इसका मास जो है कितना है, 1 kg। डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम बनाने से फिजिक्स के जो है मेन समझ में आ जाता है कि किस तरह से फार्मूला अप्लाई करना है। ये जाता है यहाँ पे और इस पे क्या कर जाता है, टकराता है, टकराने के बाद इससे स्टिक कर जाता है, स्टिक कर जाता है। यहाँ पे स्टिक कर गया, ये ऑब्जेक्ट स्टिक कर गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें निकालना है टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो सबसे पहले बिफोर द इम्पैक्ट क्या था मोमेंटम, बिफोर द इम्पैक्ट अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ma इंटू यू, ए ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम mb इंटू ub, ये ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम हो गया। फार्मूला मोमेंटम का क्या होता है, m इंटू वी होता है, तो इसका हम लगा देंगे टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट। इसको मान लिया p1, क्या है p1। ma की जगह क्या है, ma 1 kg है, ua कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, mb कितना है 5 kg है, ठीक है, ub लेकिन वेलोसिटी कितनी है 0, तो p1 कितना आ जाएगा 10 किलोग्राम और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बिफोर द इम्पैक्ट मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट कितना आ गया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, इम्पैक्ट होने के बाद में सेम ये दोनों ऑब्जेक्ट डी ऑब्जेक्ट और ये ए ऑब्जेक्ट दोनों किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये कॉमन वेलोसिटी होगी ना, दोनों की कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होने के बाद में। तो हमने बिफोर द इम्पैक्ट बता दिया। आफ्टर द इम्पैक्ट क्या होगा, आफ्टर द इम्पैक्ट क्या होगा, इसका हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इस केस में मास कितना हो जाएगा, टोटल मास, टोटल मास हमें दोनों का लेना पड़ेगा। टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 ma प्लस mb। ma मास कितना है 1 kg प्लस mb कितना है 5 kg, टोटल मास आ गया 6 kg। अब ये 6 kg मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो p2 जो हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन टोटल मास इनटू द कॉमन वेलोसिटी इनटू द कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि दोनों मिलके अब एक ही हो गया ना, इससे सिंगल ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि वो पे स्टिक कर गया तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, टोटल मास 6 kg इनटू वेलोसिटी v। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल से क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, बिफोर द इम्पैक्ट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट। होगा नहीं होगा,
आफ्टर द इम्पैक्ट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2। क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P2। बिफोर इम्पैक्ट कितना है? P1, P2 है आफ्टर द इम्पैक्ट। ये क्या है? आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो P1 की वैल्यू कितनी है? 10 और P2 कितना है? 6 इंटू V, 6 इंटू V। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 6। 10 अपॉन 6 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 166 मीटर पर सेकेंड। तो ये मालूम पड़ गया कॉमन वेलोसिटी इनकी कितनी हो जाएगी? 1 पॉइंट। ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे आप? 1.66 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट जो है मूव करेंगे। ओके, फाइनल मोमेंटम अगर हमें निकालना है, V हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, V कैलकुलेट हो गया, तो फाइनल मोमेंटम P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास 6 इंटू V। V मतलब यहाँ पे 1.66 की जगह क्या रख दीजिए? 10 अपॉन 6। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। मतलब जो फाइनल मोमेंटम भी है वो किसके इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम के। जो इनिशियल P1 है वही क्या है? P2 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, हाँ बच्चों, तो हम एक न्यूमेरिकल और देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये न्यूमेरिकल देखेंगे। ये 16 नंबर है आपकी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली। ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है? ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 100 kg। तो जो जो गिवन है उसको लिखते जाइए। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 100 kg। ओके, इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले वेलोसिटी इसकी कितनी है? u, 5 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी। देन आफ्टर 6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? आफ्टर 6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? इन टाइम t सेकेंड, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में। कैलकुलेट द फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम बताना है एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कितना जो है फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले सिंपल है, हम क्या निकालेंगे? मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? u। तो मास कितना दे रखा है? 100 kg। वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? 5। तो 5 इंटू 100 क्या आ गया? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम आफ्टर 6 सेकेंड में क्या होगा? इसका मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना है? 100 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल मोमेंटम आ गया। सिंपल 1 लाइन का क्वेश्चन है। अब निकालना है कैलकुलेट द फोर्स। फोर्स निकालना है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड है, बाद में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। कितने? 6 सेकेंड में चेंज हो जा रही है। इसका मतलब देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देयर इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है नहीं है? रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। इसका मतलब देयर इज ए एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी इन्होंने बोला है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन, कि बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है। तो हमें ये एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी? 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 5 अपॉन टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो 3 अपॉन 6, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना आ गया? 3 अपॉन 6 कितना होता है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रही है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ देयर इज ए एक्सीलरेशन देयर विल बी सम फोर्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगर एक्सीलरेशन है तो इसका एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ फोर्स। तो वहां पे फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे निकालते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से? F इज इक्वल टू एम ए। एम कितना दे रखा है? 100 kg और एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया 0.5। तो ये क्या गया? 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी कितना हो गया? 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो इसी के साथ हम जो है इस को फिनिश करते हैं।
ठीक है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अदर देन ऑल दीज न्यूमेरिकल्स इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी न्यूमेरिकल्स, जस्ट लेट मी नो, कमेंट, ओके। मैं उसको देखूंगा और आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, या फिर उसका सेपरेट क्लास भी कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।